अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। अच्छा ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आएंगे, बहुत ही ईजी स्टाइल में बनेगी और समझिए कि स्नैक्स के तौर पर आप लोगों को बहुत ही उम्दा और बहुत बेहतरीन सी रेसिपी देने लगी हूँ। अच्छा, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जी। ब्रेड की रेसिपी है। सबसे पहले तो ये बता दूँ, ठीक है, अवेलेबल है तो ये ज़रूर बनाएं। अच्छा, ये चने पड़े थे कुछ फ्रिज में, मैंने चावल बनाया था, उसमें से थोड़ी सी रख लिए थे, मैंने कहा कि यूज़ हो जाएंगे तो बहुत ही हेल्दी सी बनेगी। चनों की भी रेसिपी समझे, बीच में चने हैं तो चनों की भी रेसिपी होगी। इसको जी मैंने डंडे की मदद से इसको कर लेना है मैश। आप मैशर की मदद से भी कर सकते हैं, आप लोग हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। डंडा है तो डंडे की मदद से कर लें। अच्छा, यहाँ पर जी ये अच्छे से पीस के ये दरदरे से करने, ठीक है, बिल्कुल पीसना नहीं। उसके बाद इसके अंदर काली मिर्च ऐड होगी। तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च का यूज़ किया है। सिर्फ ये बता दूँ कि अंदर की फिलिंग है तो ये बिल्कुल हल्की और लाइट इसके अंदर मसाले जाएंगे। इसके अंदर जी मैंने चिकन पाउडर तकरीबन 1 मैंस इसके अंदर चिकन पाउडर डाला, 1 चुटकी, और नमक हस्ब ज़रूरत आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। एक बात और कि ये आप लोगों ने बिल्कुल खुश्क सा रखना है, बिल्कुल इसको खुश्क रखना है, पानी वाला बिल्कुल नहीं बनाना, मतलब पतला नहीं करना है। ये ना हो कि पानी डाल दें आप लोग कि ये बिल्कुल खुश्क हो गया है, ठीक है। ये देखें जी, खुश्क सा ये अंदर की फीलिंग बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। अच्छा, ये जो है वो बिल्कुल हेल्दी और बहुत ही मज़े की बनती है। अच्छा, ये जी हमारी रेडी हो गई, ठीक है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें रेडी कर लेनी है। ये जी मैंने बनाई थी मेयोनीज़ की, मैंने सॉस बनाई थी, मैंने अपनी शॉर्मा वाली रेसिपी के अंदर आप लोगों को बताई किस तरह से बनानी है। 2 चीज़ें रेडी हो गई जी। तीसरी चीज़ रेडी करेंगे। यहाँ पर जी मैंने ये प्याज काट लिया तकरीबन 3 अदद, और आप लोगों ने इसको लच्छी की शक्ल में काटना है, ठीक है, लंबे लंबे साइज़ के अंदर काट लेना है जी। उसके बाद ये आलू हैं, ये थोड़ी सी मेहनत वाला काम होता है लेकिन तसल्ली से बैठ के काटने कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने आलू भी काट लेने हैं बारीक बारीक, याद रखे कि काटने एक अदद आलू लिया था, लंबा था वो, तो मैंने इसको पीसेस के अंदर करके इस तरह से लंबे लंबे काट लिए हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी जी। उसके बाद इसके अंदर बेसन ऐड होगा, ठीक है। ये क्वांटिटी आप लोगों ने कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितने आप लोग बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जी तकरीबन मैंने 3 बड़े चम्मच डाले हैं इसके अंदर बेसन के, ठीक है। बेसन भी आप लोग इतना ही ऐड कीजिएगा कि ये बिल्कुल पानी वाले ना बन जाए, मतलब कि बिल्कुल पतले ना बन जाए, और जो हमारा बेसन है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च में तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किए हैं। नमक हस्ब ज़रूरत जाएगा इसके अंदर। सूखा धनिया पाउडर है ये लाजमी डालिएगा, फ्लेवर को बहुत ही इन्हेंस करता है, ठीक है। उसके बाद ही इसके अंदर जाएगा हमारा तकरीबन 1 चुटकी ही मैंने इसके अंदर चाइना साल्ट ऐड किया है, ठीक है। ये हस्ब ज़रूरत, ये आप लोगों को ऑप्शनल है कि आप लोग डालना चाहते हैं फ्लेवर के लिए, बस यूज़ किया है मैंने, फ्लेवर अच्छा आता है, ठीक है। और इसके बाद जी इसके अंदर ऐड होगा, ये देखें, ये है जी अदरक पाउडर, ठीक है। अदरक पाउडर आप लोगों ने ऑप्शनल है, ये भी अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो डालें, वरना कोई मसला नहीं। मेरे पास है तो मैंने डाल लिया टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद जी इसके अंदर ऐड होगा, और ये जो मैं सारी स्पाइसेस बता रही हूँ ना, ये तकरीबन मैंने 4 ब्रेड के लिए बनाई थी, ठीक है। आप लोग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ज़ीरा होगा ऐड, ये भी तकरीबन ½ टी स्पून इसके अंदर मैंने ये ऐड किया है, ठीक है। और लास्ट में इसके अंदर मैंने ऐड किया है जी, बहुत ही ज़बरदस्ती मैंने इसके अंदर लास्ट में ऐड की थी, वो मेरे मुझसे स्किप हो गई है, वो मैंने अजवाइन ऐड की थी। और बेसन वाली कोई भी चीज़ बनाया करें तो ऐड किया करें क्योंकि हाजमेदार होती है, ठीक है। अच्छा, वो ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको ना आप लोगों ने रनी सा बनाना है, मतलब यानी कि ये ब्रेड के ऊपर ठहर भी जाए, और ये ना बिल्कुल भी मोटी लेयर ना उसके ऊपर आए, और बिल्कुल बारीक सी भी लेयर आए, ये कि जुड़ जाए, ठीक है। ये हमारा बहुत ही मेन प्रोसीजर है इसके अंदर। ये अच्छा होगा तो फिर हमारा जो स्नैक है वो भी अच्छा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे कम लग रहा था बेसन, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा था, मतलब कि बिल्कुल अलग अलग हो रहे थे इसके सारे चीज़, प्याज और जो मैंने आलू डाले हैं, ठीक है। इसके अंदर और मैंने इस बेसन डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। पानी साथ डालते रहिएगा ताकि ये जो खुश्क लग रहा है ना आपको, ये थोड़ा सा रानी हो जाए। अच्छा, ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारा ये बैटर रेडी हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये रेडी हो गया। अब यहाँ 3 चीज़ें हम लोगों ने बना ली हैं। उसके बाद ये ब्रेड लेंगे। ब्रेड आप लोगों कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी सी फ्रेश हो, क्योंकि जो ये 1-2 दिन की होती है ना, ये थोड़ी सी फ्रिज में रख के हार्ड हो जाती है, तो इनको जो स्लिम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये फिर स्लिम होती हैं तो फिर ये टूट जाती हैं, ठीक है। आप लोगों ने पहले इसका क्या करना है, जिसको रिमूव कर लेना है, फेंकिएगा नहीं, बहुत ही कारआमद होती है, हर वीडियो में कहती हैं। जिस भी ब्रेड वाली वीडियो में आप लोग मैं बनाती हूँ, मैं यही कहती हूँ कि जिसको
रिमूव करके आप लोग इसको ओवन करके या फिर आप लोगों ने धूप में सुखा के इसका बना लिया करिए क्रम्स। बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ में काम आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जी इसको बेल लिया है और ये देखें जी इसको बिल्कुल स्लिम कर लेना है। अच्छा होता है क्या है कि जब ब्रेड ट्राई होती है ना तो फिर इसको रोल करते हैं तब भी बहुत मुश्किल होती है, और दूसरा ये कि जब इसको ये रोल करते हैं ना, मतलब कि स्लिम करते हैं बेलन से, तो भी बहुत मुश्किल होती है। ये देखें जी स्लिम मेरा ब्रेड हो गया है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से जाके लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अच्छा जी, एक बात और कि आप लोग जो है वो बहुत ही नाइस है। मेरी फैमिली जो है यूट्यूब की मुझे बहुत सपोर्ट करती है, कमेंट भी करती है, लाइक भी करती है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा यहाँ पर जी ये हमारी ब्रेड हो गई है रेडी, ठीक है। स्लिम कर लिया 4 ब्रेड मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने 4 ब्रेड ली थी तो मैंने उस हिसाब से किया है, ठीक है। आप लोग जितनी भी लेना चाहते हैं फिर आप उस हिसाब से कर लेंगे। देखिए जी ब्रेड सेम हो गई है। कोशिश कीजिएगा फ्रेश लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से फिर बन जाएंगे, ठीक है। फर्स्टली आप लोग को थोड़ी सी मुश्किल होगी अगर आप लोगों ने ये ड्राई ब्रेड ली, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो ये चने हम लोगों ने बनाए थे ना इसके अंदर डाल देंगे। अब देखिए जी कितना हेल्दी, अंदर से भी हेल्दी बाहर से भी, और ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि ये घर में बनेंगे तो फिर स्पेशली घर में बनी हुई हर चीज़ ही बहुत हेल्दी होती है क्योंकि हम सफाई सुथराई का खास ख्याल रखते हैं। अच्छा यहाँ पर जी इसको इसके अंदर डाल दिया है चनों को, ठीक है। उसके बाद ये मायोनीज़ इसके अंदर डालेंगे। अच्छा यहाँ पर आप लोग इसको स्किप करके चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। चीज़ ऐड कर लें, वरना मायोनीज़ है तो फिर वो तो आप लोग डाल लीजिएगा ज़रूर इसके अंदर, वरना चीज़ का भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, ठीक है। इसको रोल करना थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल होगा, और अगर आप लोग को यहाँ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ड्राई लग रही है, तो आप लोग पानी का यूज़ करके इसको थोड़ा सा बैठा लें, मतलब कि इसको पेस्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पर जी इसके ऊपर ये लेयर जाएगी। अच्छा यहाँ पर ना आप लोगों ने क्या करना है, पतली लेयर कोशिश करनी है कि पतली लेयर हो ताकि ये अच्छे से गल जाए प्याज, और इसके अंदर जो आलू ऐड हुआ है बेसिन भी, ठीक है। यहाँ पर जी हमारी ये कोटिंग हो रही है ऊपर, ये लें जी कोटिंग हो गई हमारी, बहुत ही ज़बरदस्त ही कोटिंग हो गई है, और पूरा मैंने कोशिश की कि इसको कवर किया जाए, उसको मैंने हर लेयर से ढक दिया है, ठीक है। अच्छा जी दूसरी तरफ घी को आप लोगों ने गर्म कर लेना, उसके अंदर इसको ऐड कर लेना। अच्छा यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग बेसन वाली चीज़ बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है ताकि हर चीज़ गल जाए, ठीक है। ब्रेड का मसला नहीं होता है, ब्रेड तो कलर जल्दी पकड़ लेती है, लेकिन ब्रेड के ऊपर एक बहुत बड़ी लेयर है, तो आप लोगों ने यही कोशिश करनी है कि मीडियम टू लो फ्लेम पर बिल्कुल सब्र और तहम्मुल से इसको फ्राई करें ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए और कलर भी अच्छा सा आ जाए और ज़बरदस्त अंदर से फ्राई हो, हर चीज़ अंदर से गली हो, ठीक है। ये देखिए रेडी हो गया, प्यारा सा कलर आ गया, गोल्डन ब्राउन कलर देना है, बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा रेडी हो गया। स्नैक चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, किसी भी मेहमान के सामने रख सकते हैं, एज अ स्नैक आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। ये लीजिए खोल के दिखा दिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, मेरी तरफ से अपने बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार दीजिएगा, उनको इस तरह के स्नैक्स बना के दें ताकि वो खुशी खुशी चीज़ें खाएँ भी और हेल्दी भी हों, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।